बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेसिक टू एडवांस कोर्स पावर्ड बाय टीएफएक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट। उम्मीद है जी कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बखैरियत होंगे। ट्रेंडिफाई एफएक्स की जानिब से बैच नंबर 66 बेसिक की आज हमारी पहली क्लास है। अगर आज की क्लास में हमारे साथ कुछ नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि ट्रेंडिफाई एफएक्स की जानिब से दिए जाने वाले तमाम कोर्सेज, तमाम क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको ट्रेडिंग को लेकर एजुकेशन दी जा रही है। ट्रेंडिफाई एफएक्स की जानिब से 65 बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। ये बैच नंबर हमारा 66 है। हज़ारों स्टूडेंट्स ने इस प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग सीखी है और अर्निंग कर रहे हैं। ओके जी, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम जुनैद राहील है और मैं ट्रेंडिफाई एफएक्स की जानिब से आपको बेसिक और एडवांस कोर्स ये करवाने वाला हूँ। इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर एक बिल्कुल बिगनर जो शख्स है, जिसको कुछ भी नहीं पता फॉरेक्स क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, उसको बिल्कुल इंतहाई आसान सादा अल्फाज में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा और इस कोर्स के इख्तिताम पर वो एडवांस चीज़ें भी सीख चुका होगा इंशाल्लाह। बहुत ही आसानी से समझाई जाती हैं चीज़ें। लोगों ने ट्रेडिंग को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग बहुत आसान है, सिर्फ समझने की देर है। आप जब तक चीज़ों को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, तब तक वो मुश्किल है। जब एक बार आपने इस पर ग्रिप कर ली तो हर चीज़ आसान है। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम आपको ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वेलकम टू बेसिक टू एडवांस कोर्स पावर्ड बाय टीएफएक्स। टीएफएक्स मतलब ट्रेंडिफाई एफएक्स। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, एक बार आपको कोर्स का ओवरव्यू दे देते हैं कि इस कोर्स में हम इंशाल्लाह क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपको फॉरेक्स मार्केट का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, इसमें क्या काम होता है, कैसे काम होता है, इसको हम समझेंगे। इसके साथ साथ फॉरेक्स के अंदर ब्रोकर्स होते हैं, तो ब्रोकर क्या होता है, हम किस ब्रोकर पर काम कर रहे हैं और इस ब्रोकर पर क्यों काम कर रहे हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है उसका विजिट करवाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप किसी बाइक को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैकेनिक के पास कुछ ना कुछ औजार होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से वो उसको ठीक करता है, जिससे वो बाइक को मैनेज करता है सारी चीज़ें। अब जब आपने कोई भी काम करना है उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ सामान मौजूद होना चाहिए। अब बेसिकली आप जिस मार्केट में आ रहे हैं वो है फॉरेक्स की और ट्रेडिंग की मार्केट। तो ट्रेडिंग के काम को सीखने के लिए, काम करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब चूंकि ये ऑनलाइन काम है तो आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स होंगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगी। वो कौन कौन सी हैं, उनका क्या यूज़ है, उनको कैसे यूज़ करना है, वो इंशाल्लाह हम इसमें सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। जो सबसे मेन चीज़ होती है हमारी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओपन भी किया हुआ था, आप लोगों ने शायद देखा हो, जिसमें वो रेड और ग्रीन कलर की आपको कैंडल्स नज़र आ रही थी। उसको बेसिकली कहा जाता है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। उस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ही हमने प्राइस जो होती है मार्केट की उसको एनालाइज करना होता है। एनालाइज करके हमने ट्रेड प्लान करनी होती है और उस पर हमने प्रॉफिट बनाना होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना बिल्कुल परेशान नहीं होना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी, समझ में ना आ रही हूँ कि क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जब आप डेली बेसिस पर क्लासेस लेंगे ना, फिर आपको चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। सिर्फ आपने 10 दिन का ये बेसिक टू एडवांस कोर्स कर लिया तो अब जो आपके पास नॉलेज है फॉरेक्स मार्केट को लेके, 10 दिन के बाद आप देखिएगा कि अब आपके अंदर क्या तब्दीली आई है। इंशाल्लाह आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप अकेले इस मार्केट से प्रॉफिट बना सकें। आपको किसी एक शख्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। और ये इतनी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, यकीन करें कि इस मार्केट से 5 से 10 हज़ार डेली बनाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस सूरत में जब आप चीज़ों को सीख जाते हैं तो सीरियस होकर इन चीज़ों को सीखें, इन पर फोकस करें। इंशाल्लाह इसके इख्तिताम पर कोर्स के तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को हम बेसिकली समझने वाले हैं। किसी भी काम को करने के लिए एक प्लान होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक तरीका होता है। देखें, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप किसी एक मैकेनिक के पास लेके जाएंगे तो वो ठीक करेगा अपने तरीके से। दूसरे मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे वो उसको अपने तरीके से ठीक करेगा। तीसरे के पास लेकर जाएंगे वो उसको अपने तरीके, मसला एक ही होगा लेकिन हर मैकेनिक का जो लेवल होता है काम करने का वो अपना अपना होगा। कोई कम एक्सपर्ट है, कोई ज़्यादा एक्सपर्ट है, कोई उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो इस मार्केट के अंदर आपने किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है और लॉसेस से बचना है,
उसके क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से आपने काम करना है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, उस पर भी इंशाल्लाह बात की जाएगी। ठीक है, मार्केट को कितने तरीक़ों से एनालाइज किया जा सकता है। एनालाइज मतलब कि आप कितने तरीक़ों से ये देखेंगे कि आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मार्केट को एनालाइज करने के कितने तरीके हैं, कितने तरीक़ों से हमने बाय या सेल प्लान करनी होती है मार्केट में, कहाँ हमने देखना होता है इंटर होना है और कहाँ हमने प्रॉफिट बुक करना है। ये सबसे मेन चीज़ है प्राइस एक्शन। बेसिकली हमने पूरे कोर्स के अंदर बेसिक के बाद इस पर हमने फोकस करना है। जो प्राइस एक्शन होता है मार्केट के अंदर, क्या होता है, अब सारी की सारी जो ट्रेडिंग है वो प्राइस के ऊपर नीचे होने से ही हो रही होती है। तो हमने बेसिकली प्राइस के ऊपर काम करना होता है। तो प्राइस एक्शन जो है उसके ऊपर हमने प्लान करनी होती है ट्रेड। अब प्राइस एक्शन हमने कहाँ पर एनालाइज करनी है, सारी चीज़ें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। प्राइस एक्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो इंशाल्लाह हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर सीखेंगे, जैसे कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह हैं, और फिबोनाची वगैरह है, और एफवीजीज हैं, डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह एडवांस क्लासेस में आपको समझ आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। बेसिकली इन्हीं चीज़ों को हमने समझना है। चार्ट कैसे पढ़ते हैं, चार्ट को पढ़ना सिखाया जाएगा, उससे कैसे प्रॉफिट बनाना है वो सिखाया जाएगा। इसी को कहा जाता है प्राइस एक्शन। तो इंशाल्लाह इसमें हम बहुत डीपली चीज़ों को समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा। साइकोलॉजी आपकी इस काम को लेकर वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ग्रीडी मार्केट है। इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना बहुत ईजी है, और जब तक आप साइकोलॉजी पर आप काम नहीं करेंगे, आप इस मार्केट को सीखने के बावजूद लॉस में रहेंगे। इसकी एग्जांपल मैं हर कोर्स में अक्सर देता हूँ कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया हुआ है, आपने इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लिया बिजली का, अब आप क्या करते हैं, बिजली का काम सीखने के बाद उसको काम को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, सिर्फ नंगे हाथों से जाके तार को पकड़ लेते हैं, तो वो क्या करेगा, झटका मारेगा। बिजली आपको ऐसा झटका देगी कि क्या बात है, याद रखेंगे आप। आपको काम तो आता है, लेकिन आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस पर अमल नहीं किया, आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की, तो उससे क्या हुआ, उससे आपको झटका लगा। अब इस काम को सीखने के बाद जो ट्रेडिंग है, अगर आपने एहतियाती तदाबीर पर काम नहीं किया तो ये उससे बड़ा झटका देती है। अच्छा, अब वो क्या होता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काम सीखने के बाद आपने करनी है, वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में सीखने के बाद अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो आप इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं उठा सकते, उल्टा लॉस करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले चूँकि आपको बताया गया होगा कि हमारी ये जो मीटिंग है आज की, ये जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली ट्रेडिंग का कोर्स है और फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स है। तो एज अ ट्रेडर आप इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस मार्केट में ट्रेडिंग की जो टाइप्स हैं, कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है। नंबर 1, बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग करने के लिए आपको किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, जैसे क्यूटेक्स ब्रोकर, पॉकेट ऑप्शन, और भी कुछ होंगे। बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग होती क्या है? बाइनरी ट्रेडिंग ये होती है कि आपने जस्ट ये बताना है कि मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी या मार्केट की प्राइस नीचे आएगी। इस सूरत में क्या होगा, या तो आपका पैसा डबल या फिर आपका पैसा सिफर। तो ये मार्केट इस तरह से काम करती है। ये है बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग करने के लिए जिन ऑनलाइन वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी वो ये आपके सामने है, और इनको कहा जाता है ब्रोकर, क्यूटेक्स और पॉकेट ऑप्शन, जहां पर बाइनरी ट्रेडिंग की जाती है। अच्छा, एक और ट्रेडिंग टाइप है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। आजकल हर शख्स ने इसका नाम सुना हुआ है, बिटकॉइन का, बीटीसी का, क्रिप्टो ट्रेडिंग का। अब बेसिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्या? क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑनलाइन जो करेंसीज हैं, जो क्रिप्टो करेंसी कहलाती हैं, उन पर की जाने वाली ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग कहलाती है। यानी कि जैसे बीटीसी है, इथेरियम है, सोलाना है, एक्सआरपी है, और भी बहुत सारे कोइंस होंगे, मीम कोइंस वगैरह, आल्ट कोइंस वगैरह, इन पर जो आप ट्रेड करते हैं उसको कहा जाता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको किसी न किसी ऑनलाइन वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो ऑनलाइन वेबसाइट्स आपके पास हैं वो हैं आपके पास बाइनेंस, बिटगेट, ओकेएक्स और मैक्सी, बहुत सारी आपके पास ऑनलाइन एक्सचेंजेस मौजूद हैं जिन पर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, एक्सचेंजेस। क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए जिन प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है उसको एक्सचेंज कहा जाता है,
और बाइनरी ट्रेडिंग करने के लिए जिन प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है उनको ब्रोकर कहा जाता है। बाइनरी ट्रेडिंग मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपने बताना है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे, इसमें क्या होगा, पैसा डबल या जीरो। क्रिप्टो ट्रेडिंग किन चीज़ों पर की जाती है, जो ऑनलाइन करेंसीज हैं उनके ऊपर। किन प्लेटफॉर्म्स पर की जाती है, एक्सचेंजेस के ऊपर। हम इन दोनों की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ में काम करना है, जिसको समझना है, हम उसकी डिटेल समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको सीखना है। इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे कि हमने ये करना नहीं है, लेकिन एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। ये होती है जी फॉरेक्स ट्रेडिंग, तीसरी टाइप। इसके अंदर ये होता है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पर आपने ये ट्रेड करनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग, उनको भी ब्रोकर कहा जाता है। ब्रोकर बहुत सारे हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि ट्रेंडीफाई एफएक्स जिस पर हम काम कर रहे हैं, एक्सनेस, एक्सएम वगैरह, और बहुत सारे दूसरे ब्रोकर मौजूद हैं। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग किन चीज़ों पर की जाती है? जैसे कि ये तो मैंने बताया प्राइस पर बताना है आपने जस्ट, और ये मैंने आपको बताया ऑनलाइन करेंसीज हैं उनके ऊपर ट्रेडिंग की जाती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग किन चीज़ों पर की जाती है? अब यहाँ आपका ये सवाल भी क्लियर हो जाएगा कि जब ये तीन तरह की ट्रेडिंग्स हैं तो हम ये वाली ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। नंबर एक कि ये जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री इन दोनों से बड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किन चीज़ों पर की जाती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है यूएस डॉलर के ऊपर, जापानीज येन के ऊपर, कैनेडियन डॉलर के ऊपर, यूरो के ऊपर, गोल्ड पर, यूएस ऑयल पर और कमोडिटीज़ पर। मतलब उन चीज़ों पर की जा रही है ट्रेडिंग जो वाकई में फिजिकली मौजूद है और दुनिया के अंदर कुछ वर्थ रखती हैं। बहुत सॉलिड किस्म की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है। एक वजह तो ये है कि बाकी ट्रेडिंग को छोड़कर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी वजह देखिए, क्रिप्टो का जो सबसे बड़ा कोइन, किंग कोइन जिसको समझा जाता है, वो होता है बीटीसी, बिटकॉइन। उसका जो हाई रेट गया, एक बिटकॉइन का 1,29,000 कुछ डॉलर तक एक बिटकॉइन गया, और इस वक्त वो 60,000 डॉलर के करीब आया हुआ है, यानी अपनी कीमत से भी आधी कीमत पर आया हुआ है। अब वहाँ पर क्या मसला है? वहाँ पर मसला ये है कि इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर छोटे अकाउंट्स या छोटे इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटर्स नहीं चल सकते, जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क तीनों में है, बट सबसे कम रिस्क आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर होता है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूएस डॉलर आज 285 है तो कल को 385 हो जाए या फिर 185 पर आ जाए। तो थोड़ा बहुत रेट में डिफरेंस आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अपनी कीमत से आधा हो जाए या अपनी कीमत से डबल हो जाए। तो इसलिए हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है जिन प्लेटफॉर्म्स पर, उनको कहा जाता है ब्रोकर। तो हम कर रहे हैं किस ब्रोकर पर? ट्रेंडीफाई एफएक्स पर। चलें आ जाएं इधर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। मैं बार बार बात कर रहा हूं ट्रेडिंग की, फॉरेक्स की, तो अभी तक आप लोगों को ये आइडिया नहीं हुआ ना मैंने बताया कि फॉरेक्स बेसिकली होती क्या है, किस तरह काम करते हैं, क्या मार्केट है। मैं इंतहाई सादा अल्फाज में समझाता हूँ। देखें, ये फॉरेक्स जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, फॉर एंड एक्स। फॉर मतलब फॉरेन, एक्स मतलब एक्सचेंज, यानी कि गैर मुल्की तबादला, फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसा काम होगा जिसमें गैर मुल्की चीज़ों का आपस में तबादला हो, तो इसको हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब इसको इस तरह से समझ लें कि आपके सिटी के अंदर कोई मनी एक्सचेंजर वाला बैठा हुआ है, आप उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं यार ये 10 लाख रुपए ले लो और मुझे ना यूएस डॉलर दे दो, क्योंकि मैंने यूएस जाना है, अमेरिका जाना है, तो मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ेंगे। वो क्या करेगा, वो उस दिन का रेट निकालेगा, जितने डॉलर्स आपके बनेंगे वो आपको दे देगा। आप वापस आ जाते हैं। अच्छा, 10-15 दिन गुजरते हैं, आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, आप यूएस नहीं जाते। अब वो यूएस डॉलर आपके काम के नहीं है। आप वापस जाएं और उसी शख्स को बोलें कि यार ये वापस ले लें और मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ दे दें। अब वो इनकार तो नहीं करेगा, वो उस दिन का रेट लगाएगा, जो भी रेट बना, अपनी मजदूरी 1-2 रुपये रखेगा और उसके बाद जितने पैसे बनेंगे वो आपको दे देगा। अब देखिए, जब आप यूएस डॉलर लेने के लिए गए थे तो हो सकता है उस वक्त यूएस डॉलर का रेट 285 हो, और जब 10 दिन के बाद आप वापस करने गए हो तो वो 290 पर चला गया हो, थोड़ा सा 5-4 रुपये ऊपर चला गया हो। तो अब जब आप वापस करने गए तो आपको 10 लाख के बजाय 10,10,000 मिल गया हो, 10,000 ऊपर मिल गया। अब यहाँ पर आप गौर करें तो ना तो आपने कोई चीज़ सेल की और ना ही आपने कोई चीज़ ख़रीदी, लेकिन आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ये भी पॉसिबल है कि जब आप उसको वापस करने गए हो तो यूएस डॉलर का रेट नीचे आ गया हो,
तो उसमें 8-10 हज़ार का आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस एक्सचेंज के अंदर आपको प्रॉफिट भी हुआ, आपको लॉस भी हुआ। लेकिन ये जो काम हुआ ये सारे का सारा हुआ ऑफलाइन एक दुकानदार वाले के साथ। यही काम सिंपल आपने करना है ऑनलाइन, और इसी काम को जब आप ऑनलाइन करेंगे, यही बेसिक फॉरेक्स की थीम है, इसी काम को फॉरेक्स कहते हैं। आपको यही सिखाया जाएगा कि आपने किस चीज़ को किस चीज़ से एक्सचेंज करना है, किस चीज़ इसमें हम एक्सचेंज करने को बाय या सेल का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसी बाय और सेल के दौरान या इसी एक्सचेंज के दौरान आपको प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। यही काम आपने ऑनलाइन करना है जो आपने ऑफलाइन किया था, ठीक हो गया। अब ऑनलाइन काम करने के लिए आपको ऑनलाइन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो फ्री में बनते हैं, सर्विसेज होती हैं। अब बेसिकली जो फॉरेक्स है इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद आपके लिए आसान करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। फॉरेक्स में आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी सुना होगा, शायद कुछ लोग स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज भी रखते हो, जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है। हर कंट्री की अपनी एक स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट उसको बोला जाता है, वो है। अब स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जैसे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बैंक्स हैं, उनके शेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि PSO हो गया, फौजी सीमेंट फैक्ट्री होगी, OGDC वगैरह होगी, और काफ़ी सारी कंपनीज होंगी जिनके शेयर्स होंगे। हम जैसे लोग उनके शेयर्स बाय करते हैं, प्रॉफिट आने पर सेल करते हैं, ये काम वहाँ पर हो रहा होता है। अब स्टॉक मार्केट कह लें या स्टॉक एक्सचेंज कह लें, ये हर कंट्री की अपनी होती है। जब हर कंट्री की स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज इकट्ठी हो जाती हैं, पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर, तो उसको कहा जाता है फॉरेक्स एक्सचेंज, उसको कहा जाता है फॉरेक्स मार्केट। यूं समझ लें कि स्टॉक एक्सचेंज जो है पाकिस्तान की या इंडिया की, ये छोटी छोटी मंडियां हैं। जब ये एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं तो ये एक बड़ी मंडी बन जाती है। तो हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? बड़ी मंडी के अंदर। तो बेसिकली ये कोई कंपनी नहीं है, ये इंडस्ट्री है। तो फॉरेक्स एक्सचेंज के बैक पे क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं, बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, हर कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व होती है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फॉरेक्स क्या चीज़ है, ठीक है। फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन अभी हमने दिया आपको। अब ब्रोकर को समझ लें कि ब्रोकर क्या होता है। देखें, जब आपने डॉलर्स लेने थे तो आप शॉपकीपर के पास गए थे जो मनी एक्सचेंजर का काम कर रहा है। बेसिकली वो ब्रोकर है। उसने क्या किया? उसने आपको सर्विसेज दी और आपके मतलब की चीज़ आपको दे दी। उसमें कुछ चार्जेस उसने अपने जो भी मजदूरी उसकी बनती थी थोड़ी बहुत, क्योंकि उसने रेंट भी देना है, उसने बिजली के बिल भी देने हैं, अपने अखराजात भी पूरे करने हैं। तो वो उसकी मद में उसने 2-3 रुपये रखे और बाकी जो आपकी अमाउंट बनती थी वो आपको दे दी। वो बेसिकली ब्रोकर है। यही काम जब आपने ऑनलाइन करना है फॉरेक्स के अंदर, तो इसमें भी आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। अब आप फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी जो आपको और फॉरेक्स मार्केट को आपस में कनेक्ट करे। आप वहां पर ट्रेड कर सकें, आप वहां पर एक्सचेंज कर सकें और अपना प्रॉफिट बना सकें। वही ब्रोकर जो होता है आपका वकील होता है, समझे। वही ब्रोकर मिडल मैन होता है, वो थोड़े बहुत सर्विस चार्जेस लेता है आपसे और आपको वहां पर अकाउंट बनाकर डिपॉजिट, विड्रॉ और हर चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है वो, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ब्रोकर की आपको समझ आई होगी। ब्रोकर को अगर मैं इंतहाई सादा अल्फाज में समझाना चाहूँ तो एक एग्जांपल आपको और देता हूँ कि आपकी करियाना की शॉप है, आप वहाँ पर लेज या सलांटी रखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4 कार्टन 5 कार्टन के लिए आप चले जाएंगे उसकी कंपनी में जहाँ पर वो कंपनी है लेज की। आपने क्या करना है? आपने किसी ऐसे शख्स को ढूंढना है जो वहाँ से माल उठाता हो और आपके एरिया में सप्लाई कर रहा हो। वो बंदा आपको माल देगा, पैसे लेगा, पीछे लेस कंपनी में दे देगा, अपना थोड़ा सा मार्जिन रख लेगा। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? वो ब्रोकर है, वो मिडल मैन है। वो आपको और कंपनी को आपस में कनेक्ट करता है, सर्विसेज देता है, जिससे आप भी प्रॉफिट बना रहे हैं, वो भी प्रॉफिट बना रहा है और कंपनी से आपको मार्केट से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसको ब्रोकर कहते हैं। तो इसी तरह से मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ब्रोकर्स काम कर रहे हैं फॉरेक्स में। और हम लोग किस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं ट्रेंडीफाई एफएक्स के साथ। अच्छा, अब ये बात कि जब मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा ब्रोकर्स मौजूद हैं तो हम ट्रेंडीफाई एफएक्स के साथ क्यों काम कर रहे हैं? वाई ट्रेंडीफाई? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इसके 2 बड़ी वजूहत हैं। नंबर 1 कि इस ब्रोकर ने एक ऐसा ट्रेंड स्टार्ट किया जो अभी तक आज तक किसी ब्रोकर ने नहीं किया। वो क्या?
कि एजुकेशन जो है ये इसकी ट्रेडिंग की, फॉरेक्स की, आपको बेसिक से लेकर एडवांस और प्रो लेवल तक की टोटल फ्री में करवा रहा है, जिसके चार्जेस मिनिमम $300 से लेके हज़ारों डॉलर तक हैं। अक्सर वो वीडियोस आ जाती हैं सामने, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें, $50 मंथली और $1200 ईयरली और पता नहीं क्या क्या कुछ, हर बंदा अपने कोर्सेज बेच रहा है। भाई अगर आप इतने ही अच्छे ट्रेडर हैं, इतनी अच्छी मार्केट को समझते हैं, तो कोर्सेज से क्यों कमा रहे हैं? लोगों को एजुकेट तो फ्री करो ना, तो आप अपनी ट्रेडिंग से बना लो पैसे। तो वहाँ पर कोर्सेज आपको जो करवाए जाते हैं वो पेड करवाए जाते हैं। तो इनके साथ ट्रेंडीफाई एफएक्स के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा रीज़न कि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल फ्री है, ओपन सबके लिए। नंबर 2, इनका बिजनेस प्लान। हर ब्रोकर का एक बिजनेस प्लान होता है। इसका जो बिजनेस प्लान है वो बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, वहाँ से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। एक क्लास उसकी भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 2 बड़ी वजूहत हैं। नंबर 1 इनका बिजनेस प्लान, नंबर 2 इनका एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन इनकी पूरी की पूरी बेहतरीन किस्म के पैटर्न पर है। आपको हर तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, बेसिक भी हैं, एडवांस भी हैं, प्रो भी हैं, BSA SMC हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं और सारे के सारे बिल्कुल फ्री हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्रोकर की भी समझ आई होगी। अब ये सबसे मेन चीज़ है, इसको आपने समझना है कि फॉरेक्स के अंदर सेशंस होते हैं। अब जब मैंने आपसे एक बात की कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर क्या होता है कि ये पूरी दुनिया कनेक्ट है, पूरी दुनिया कनेक्ट है। उसको कनेक्ट होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इंटरनेट की। इंटरनेट के ऊपर स्टॉक एक्सचेंजेस आपस में कनेक्ट हो गई, फॉरेक्स मार्केट एक क्रिएट हुई। फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपने काम करना है। जब पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाती है तो याद रखिएगा, कहीं दिन होगा तो कहीं रात हो जाएगी। अब ये इतनी खूबसूरत मार्केट है कि ये 24 घंटे ओपन होती है। 1 घंटा 24 घंटों में से रात को पाकिस्तानी टाइम 2 से 3 बजे तक ये बंद होती है। इसके अलावा ये ओपन है मुसलसल। क्यों? क्योंकि कहीं मार्केट ओपन होगी, कहीं बंद होगी। तो फॉरेक्स मार्केट में आप जब चाहे ट्रेड कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई शॉप है, किसी भी तरह का काम है, आप 24 घंटे 23 घंटे में जब आपको टाइम मिले आप काम सीख गए तो आपको किसी शख्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ट्रेड कर सकते हैं और इस मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फॉरेक्स के अंदर सेशंस होते हैं, इसको सेशंस में डिवाइड किया गया है। सेशंस में क्यों डिवाइड किया गया ये बताते हैं आपको। ये चार्ट आपके सामने है, इसको समझिएगा। ये देखें, फॉरेक्स में पाकिस्तानी टाइम रात को जब 3 बजते हैं, ये देखें यहाँ पर ये 3 है, रात के 3 बजे मार्केट फॉरेक्स की पाकिस्तान में ओपन हो जाती है और आपका सिडनी सेशन स्टार्ट होता है पाकिस्तानी टाइम रात 3 बजे और सिडनी सेशन आपका चलता है सुबह के 12 बजे तक। ठीक हो गया। अच्छा, सिडनी सेशन ओपन होने का क्या मतलब है कि सिडनी के अंदर सुबह हो गई, वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ के बैंक्स ओपन हो गए, वहाँ की करेंसी के अंदर लेन देन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि सिडनी सेशन ओपन हो गया। जब पाकिस्तान में रात के 3 बजते हैं तो सिडनी सेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। सिडनी के अंदर उस वक्त 10:22 होते हैं। अच्छा, सिडनी सेशन के चलते हुए जब पाकिस्तान में सुबह के 6 बजते हैं तो आपका टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है फॉरेक्स मार्केट में। टोक्यो सेशन आपका पाकिस्तानी टाइम तकरीबन 2 बजे तक चलता है। इसके बाद जब पाकिस्तान में 1 बजता है दिन का तो आपका लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है और लंदन सेशन के चलते हुए ये आपका पाकिस्तानी टाइम चलता है 10 बजे तक रात को। अच्छा, 10 बजे लंदन सेशन आपका एंड हो जाता है और इसके चलते हुए ही आपका पाकिस्तान में जब शाम के 6 बजते हैं तो अमेरिका के अंदर, US के अंदर सुबह हो जाती है। तो वहाँ की स्टॉक मार्केट और वहाँ के बैंक्स ओपन होते हैं। तो न्यूयॉर्क या इसको US सेशन भी बोला जाता है, वो ओपन हो जाता है। तो वो आपका रात गए 2 बजे तक ओपन रहता है। 2 बजे फॉरेक्स मार्केट बंद हो जाती है और 3 बजे दोबारा से आपका सिडनी सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से इस सेशंस में काम हो रहा होता है। अच्छा, सेशंस में डिवाइड क्यों किया गया इसको समझिएगा। देखें, ये है न्यूयॉर्क। अब मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूयॉर्क सेशन में काम करना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क की जो करेंसी है वो है US डॉलर। इसका मतलब है कि मैं US डॉलर में अगर काम करना चाहता हूँ तो मुझे उस वक्त काम करना चाहिए जब US डॉलर की मंडी ओपन है, जब उसका सेशन ओपन है। तो उसमें क्या होगा, उसमें मुझे प्रॉफिट बनने के चांसेस अच्छे होंगे। ठीक है, इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता होता हूँ मैं कि आपके शहर में जो सब्जी मंडी है उसका एक टाइम है सुबह 5 बजे से लेके दिन में 9 बजे तक। तो 5 से 9 तक अगर आप वहाँ जाएंगे ना सब्जी मंडी में, वहाँ पर खरीदार भी ज़्यादा मिलेंगे और बेचने वाले भी ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ पर प्रॉफिट बनने के चांस ज़्यादा होंगे दोनों के। लोग इस चक्कर में जाएंगे कि मुझे सस्ता माल मिलेगा और बाकी लोग इस चक्कर में आएंगे कि हमारा माल बिक जाएगा। तो
सुबह से जो टाइम है मंडी का, उस टाइम पर अगर आप खरीदारी के लिए मंडी जाते हैं तो आप वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। मंडी उसके बाद भी सारा दिन ओपन होती है, लेकिन उस वक्त क्या होता है कि ना बेचने वाले ज़्यादा होते हैं ना खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद जो बोली हो चुकी होती है, मंडी का एक फिक्स रेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर भी काम होता है। अगर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है US डॉलर के अंदर, बाकी सारा दिन मंडी ओपन है, बना सकता हूँ, लेकिन मुझे खरीदार वॉल्यूम ज़्यादा कब मिलेगा, जब वो मंडी ओपन होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। आज पहली क्लास थी हमारी बेसिक की। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें देने की। रोज़ाना नया टॉपिक होगा, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट की आपको समझ आएगी और इंशाल्लाह हम एडवांस क्लासेस तक जाएंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी, रिपीट करना होगा, मैं इंशाल्लाह रिपीट करूँगा, ठीक है। तो अब मेरी तरफ से आज का टॉपिक कवर हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।